चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25, सॉरी 10 एंड 250 है। ठीक है, मतलब कि 4 के कितने गुणक हैं जो 10 और 250 के बीच होंगे। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ कि 4 का गुणक बताना है जो 10 और 250 के बीच में कितना गुणक होगा। ठीक है, तो चार चार का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 और 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके 250 तक में कितना 4 का गुणक है। 4 का गुणक तो 10 तो नहीं होगा, 4 का गुणक लिखना है। 4 का गुणक लिखना है। 4 का गुणक लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चार का पहाड़ा पढ़िए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 12 से शुरू होगा, मतलब 10 के आगे वाला लिखना है। 10 के आगे वाला तो 4 दूना 8, 8 तो 10 से नीचे वाला हुआ। 4 तिया 12, तो 10 के बाद ही आएगा ना 12, तो 12 ही से शुरू होगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचा 20, ऐसे करके होगा। कहाँ तक होगा बोल रहा है 250 के बीच के अंदर में करना है, लेकिन 250 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, 4 का गुणक है ही नहीं। तो क्या करेंगे, 4 को ना 250 से भाग दीजिए। 4 को 250 से भाग दीजिए। 4 छाके 24, यहाँ देखिए 10 हुआ, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 शेष हो गया। यानी कि 2 को अगर 250 में घटा दें, 250 में से अगर 2 को घटा दें तो 248 जो होगा, 248 ये 4 से भाग लग जाएगा। मतलब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो नंबर है, कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 248 तक ही जाएगा। मतलब 12, 16, 20, 24 ऐसे करके करके कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी सीरीज बन गया, सीरीज बन गया। अभी क्या करते हैं, अभी क्या क्या दिया हुआ है, अभी ए बराबर लिखते हैं। ए बराबर 12 हो गया, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 4 हो गया, ए एन बराबर क्या हो गया, ए एन जो होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 248 हो गया। हमें क्या निकालना है, एन बराबर फाइंड करना है, एन बराबर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला बोलता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर 248 दिया हुआ है, 248 लिख दीजिए, बराबर ए का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, प्लस एन माइनस वन है तो एन माइनस वन दीजिए, डी का मान कितना है 4 है तो 4 दे दीजिए। अब देखिए 12 जब बराबर के इधर आएगा, मतलब कि बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, इसको इसमें से घटाना है। 12 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो घटेगा, 48 में से 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 4 में से गया 3 और 2, 236 बराबर एन माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अभी यहाँ से 4 से इसको कटाने की कोशिश कीजिए, कटेगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नवा 36। ठीक है, एन एन माइनस वन हो जाएगा, यानी एन माइनस वन का मान कितना हो गया, एन माइनस वन का मान, एन माइनस वन का मान कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। यहाँ पे है ना एन माइनस वन 59, तो एन वही हम लिखे हैं, एन माइनस वन बराबर 59। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि एन बराबर का एन का मान कितना निकल गया 60 हो गया। एन का मान कितना निकल गया 60 हो गया। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 4 अंक की कौन सी संख्या होगी, 4 अंक का गुणक निकालना था। 4 का गुणक जो है 10 और 250 के बीच में केवल 60 ही लाई करेगा, 60 ही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छा से आपको, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म ऑफ एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4वां पद और 8वां पद का योग 24 है, छठा और 10वां पद का योग कितना है 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 4वां पद मतलब A4 प्लस A8, मतलब चौथा और 8वां का योग कितना है 24 दिया हुआ है।
और क्या दिया हुआ है, देखिए छठा और 10वां, मतलब A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, 3 तो AP का निकालना है, AP का 3 निकालना है, ठीक है। अभी देखिए A4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में A4 को लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं, ठीक है। A+3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D लिख सकते हैं ना, बराबर 24, तो 24 लिख दीजिए। अभी देखिए कि A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A प्लस 3D से 10D, तो 10D हो जाएगा ना, 3 और 7 10D हो जाएगा, बराबर 24। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अभी इसको देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बाउंड्री लाइन बना देते हैं। अभी देखिए 6 है तो A+5D लिख दीजिए, प्लस 10 है तो A प्लस क्या लिखेंगे, बोलिए, A+9D लिखेंगे, A+9D लिखेंगे, बराबर 44 होगा, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2A हो जाएगा, A और A को जोड़ दिए, और 5 9 14D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14D बराबर 44। ये हमारा क्या निकल गया, दूसरा इक्वेशन निकल गया। अभी एक में से दो घटाइएगा कि दो में से एक घटाइएगा, किसी में से किसी को घटाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ा ये लग रहा है तो बड़ा में से हम छोटा को घटाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 को यहाँ हम लेके जा रहे हैं, 2A प्लस 10D बराबर 24। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दिए, अब ये दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो 2A तो खत्म हो गया, 14 में से 10 गया तो 4D बराबर 44 में से 24 को घटाएंगे कितना होगा, 20 होगा ना जी। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना, 4 5 20, यानी D का मान कितना निकल गया, D का मान 5 निकल गया, D का मान 5 निकल गया। अब वही करेंगे, D का मान किसी भी इक्वेशन में दे दीजिए, D का मान हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रखना चाहते हैं कि 2 में रखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं 1 में रखते हैं। D का मान जब 5 रखेंगे, D का मान अगर D बराबर 5 होगा तो इक्वेशन 1 में कितना हो जाएगा, 2A प्लस 10 गुना कितना 5 हो जाएगा, बराबर 24, ठीक है। ये देखिए यहाँ 10 × 50 है, यहाँ पे कितना होगा, 10 × 50, 50 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2A बराबर 24 माइनस 50 होगा ना, 24 माइनस 50। अब जब इसको घटाएंगे तो 6 और 4 में से 2 गया 2, 26 माइनस 26 हो जाएगा, 2A बराबर माइनस 26, तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 13, यानी A का मान कितना निकल गया, A का मान -13 निकल गया। A का मान कितना निकल जाएगा, A का मान -13 निकल गया, ठीक है। A का मान -13 निकल गया है। अभी हम लोग क्या AP बनाना है, अभी हम लोग को क्या AP चाहिए। अब AP बनाना है, AP बनाने के लिए क्या करेंगे, A का मान -13, मतलब A तो -13 होगा ही, और D 5 बोल रहा है, मतलब इसमें से 5 को जोड़ना है, इसमें से 5 को जोड़ेंगे, इसमें से 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 5 को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर इसमें से 5 को जोड़ेंगे, फिर इसमें से 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर इसमें से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा AP हो जाएगा, यही हमारा AP हो जाएगा। AP ही मांग रहा था ना, AP का 3 टर्म बोल रहा था, लेकिन हम 4 टर्म निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 टर्म निकाल दिए हैं, हमें 3 टर्म ही मांग रहा था, हमें 3 टर्म ही मांग रहा था, हम 4 टर्म निकाल दिए हैं कि कहाँ कौन होगा, -13 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, और आपका -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड AP जो है, जो अभिष्ट AP है, यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +5 इसीलिए किए हैं कि यहाँ पे D बराबर 5 है, इसीलिए +5 किए हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा SN कैसे निकालते हैं। SN मतलब सम ऑफ जो टर्म्स होता है, मतलब जो भी पद होता है उसको जोड़ के कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।